बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों कैसे हैं आप? जंगी माहौल है, टेंशन्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इंडिया पाकिस्तान के वॉर की बाज़गश्त है। दिल तो बहुत परेशान है, लेकिन इस पूरी परेशान ज़दा तस्वीर में एक ऐसा खाका भी खींचें कि जिसमें आपके ज़िंदगी के जो अच्छे अच्छे आसार हैं वो ज़िंदा रहें, आप मायूस ना हो जाएं। तो मैं ये छोटी सी वीडियो बनाने लगा हूँ अपने पाकिस्तानियों के लिए। तो दोस्तों आपके सिर्फ 3 से 4 मिनट लूँगा, 3-4 बातें करूँगा। अगर आपका दिल चाहे तो उसको सुनिएगा, और अगर आपको अच्छी लगे तो आगे भी फैलाइएगा। पहली बात ये है कि दोस्तों, ज़िंदगी में जैसे भी हालात हो ना, ज़िंदगी को जीना मत छोड़ें। मैंने बहुत से लोगों को अभी देखा है रिसेंटली, वो मायूस हो चुके हैं। मैं ये मानता हूँ कि पाकिस्तानी कौम बहुत बहादुर है, और मेरा ख़्याल है कि कोई भी, किसी भी नस्ल, किसी भी कौम का बंदा है वो बहादुर है। क्योंकि मैंने कभी किसी के चेहरे पे मतानत संजीदगी नहीं देखी। सारे कहते हैं लग जाए जंग, कोई मसला नहीं है। तो जो अल्लाह को मानने वाले होते हैं वो किसी चीज़ से नहीं डरते। लेकिन कुछ लोगों को मैंने देखा है, उनके चेहरे मांद पड़ गए हैं। शायद वो बिजनेसमैन हैं, शायद वो अमीर लोग हैं, उनको डर है कि कहीं हम उनकी दौलत उनसे छीन ना जाए। तो पहली बात तो ये है कि भाई मायूस नहीं रहना, खुशी खुशी ज़िंदगी जीनी है। इंशाल्लाह ताला हमें कुछ भी नहीं होगा। हमारे हौसले बुलंद हैं, और जिस कौम के हौसले बुलंद हो उसे कुछ भी नहीं होता। ये मेरी रिक्वेस्ट है। और मुझे पता है बहुत से यूट्यूबर ये कहते हैं जी 2 घंटे बाद जंग हो जाएगी, क्या होगा, 8 घंटे बाद ये हो जाएगा, 2 घंटे बाद। कुछ नहीं होता है इंशाल्लाह ताला, अल्लाह हमारे साथ है। दूसरी बात ये है कि इस पूरी जंगी सूरत हाल में सिर्फ अपनी वीडियोस के व्यूज़ लेने के लिए लोगों को मत डराएं यार। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। ये यूट्यूबर और टिकटॉकर से मैं बात कर रहा हूँ। सिर्फ अपने व्यूज़ लेने के लिए जो सच है वो बता दें, लेकिन कोशिश करें अपने सच के अंदर भी एक ऐसा टिंच रखें कि लोग मायूस ना हो जाएं। आपस में आप हिम्मत बनाए रखें, एक दूसरे की हिम्मत बने, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, दो जो आसपास के लोग हैं हम उसको बिल्कुल ही अवॉइड करते हैं। हम ये सोच रहे हैं, अगर हम अमीर हैं तो हम ये सोच रहे हैं कि भाई जैसे जंग लगेगी तो मैं किधर जाऊंगा, मैं किस कंट्री में चला जाऊंगा। तो यार गरीबों का भी तो सोच लो। जंग में बहुत से ऐसे मेजर्स होते हैं जो उठाने पड़ते हैं, जैसे कि आप अपने घरों में रह सकते हैं, आप खंदकें खोद के रह सकते हैं, अपनी चीज़ों अपनी ज़रूरत की चीज़ों को आप अपने पास लेके रहें, और लूट मार ना करें, और लूट मार से बचें, दूर ना जाएं। तो ये सारी चीज़ें तो होती हैं। अल्लाह करे कि ऐसी नौबत ना आए, लेकिन अल्लाह ना करे अगर नौबत आ भी जाए तो आपने एक दूसरे की हिम्मत बनानी है, एक दूसरे को डिस्ट्रॉय नहीं करना, एक दूसरे का सामान नहीं लूटना। मुझे यकीन है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा, लेकिन आप लोगों को बता रहा हूँ कि वो कहते हैं ना, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। हमें हमेशा अच्छाई के लिए सोचना चाहिए, लेकिन बुरे वक्त के लिए भी तैयार रहना चाहिए, किसी वक्त भी आ सकता है। और इंडिया जो है ना, इसको जब तक आप अपनी ताकत और कुव्वत दिखाएंगे नहीं ना, ये चुप नहीं बैठेगा। ये नेपाल और छोटे छोटे कंट्रीज़ को डरा के यहाँ की सुपर पावर बना बैठा है। ये सोचता है कि वो बहुत बड़ा कंट्री है, ऐसी नहीं है। ये जो इसको डराता है ना, ये उससे डर जाता है, ये याद रखिएगा। तो भारत की मिसाल उस कुत्ते जैसी है जो कि आपके पीछे भागता है, आपको आपके ऊपर भौंकता है, लेकिन जब आप खड़े हो जाते हैं ना उसका मुकाबला करने के लिए, वो खुद ही दुम दबा के भाग जाता है। ये मेरा मानना है, मेरी एक्सपीरियंस है, या मुझे नॉलेज है कि ऐसा है। तो खैर, आप तमाम लोग जितने पाकिस्तानी हैं, बी केयरफुल अबाउट दैट। कुछ नहीं होगा, इंशाल्लाह ताला फतह हमारी होगी, और हमेशा खुश रहा करें। थैंक यू सो मच।